गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। कल यानी 12 तारीख और 11 तारीख के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा किए थे, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन। आज हम उसी कड़ी में कुछ आर्टिकल्स को आगे चर्चा करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोग स्पेशली आर्टिकल 131 एंड 130 को डिस्कस किए थे। 130 ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया के किसी कोने में सुप्रीम कोर्ट के कोई बेंचेस का गठन करना चाहता है तो वह कर सकता है। इसी तरह हम लोग आर्टिकल्स 124, 124(1), 124(2), 124(2), 124(4) इन सब को देखे थे। फिर हम लोग 124 में डिटेल्स चर्चा किए थे कि रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, उनकी क्या प्रोसीड्योर है। आइए आज हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेक्शंस आर्टिकल्स 142 कंप्लीट जस्टिस ऑर्डर एंड डिक्री। आर्टिकल 142 में हमारे सुप्रीम कोर्ट्स का कंप्लीट जस्टिस करने के लिए एक विशेष अधिकार है। वो क्या है? आप सब जानते हैं कि हमारे हाल फिलहाल में जो बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो मामला का निष्पादन हुआ था, तो वह जजमेंट को किसी भी तरह से हम लोग लैंडमार्क जजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक सिविल डिस्प्यूट था, लैंड रिलेटेड मैटर था। अगर उस जजमेंट को हम लोग लैंडमार्क जजमेंट कहेंगे तो फिर हमारे कोई भी डिस्प्यूट निष्पादन के बजाय और ज़्यादा बिखर जाएगा और दूसरे रास्ते पे चला जाएगा। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। वह क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए विशेष पावर, विशेष अधिकार का उपयोग किया जाना चाहिए, तब वो करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह का पहले कोई और रामलला था या नहीं था, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, या इसको जो है उस अंदाज से जो हमारे लैंड डिस्प्यूट है और उससे रिलेटेड जो जजमेंट होना चाहिए उस अंदाज से नहीं दिया जाता। लेकिन ये 140 करोड़ आबादी का, हमारे सिटीजन का एक आस्था का विषय है और ये काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चला आता रहा है और इसका एक निष्पादन होना चाहिए, कंप्लीट जस्टिस होना चाहिए। और इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए एक बीच बचाव का रास्ता निकाला गया और फिर मुस्लिम पक्ष को किसी दूसरे जगह पे एक ज़मीन अलॉटमेंट किया गया और वहाँ राम जन्मभूमि को क्या कहते हैं, राम मंदिर गठन करने का जजमेंट आया। तो आप सब जानते हैं। तो आर्टिकल 142 का एक वाइड पावर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा प्रतीत होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस ये जो है आर्टिकल का उपयोग करना चाहिए, आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 143, ये क्या है कि ओपिनियंस और एडवाइजरी जुरिडिक्शन। हमारे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 में ओपिनियन और एडवाइजरी जुरिडिक्शन से दिया गया है। अगर कोई गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट
सुप्रीम कोर्ट से कोई ओपिनियन मांगे तो ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपना ओपिनियन दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन अगर सरकार या प्रेसिडेंट कोई ओपिनियन मांगा और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कोई अपना ओपिनियन प्रस्तुत किया, तो ये जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट जो है उस ओपिनियन को मानने के लिए बाध्य हो। वहाँ पे भी हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ओपिनियन को माने या न माने, वह उस हिसाब से उसको एनालाइज करके उनके अपने टीम जो है निर्णय लेंगे। तो ये था हमारे आर्टिकल ऑन 43। नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं कि आर्टिकल ऑन 26 एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, लेकिन अगर ऐसा परिस्थिति हो जहां एक्टिंग चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट करना जरूरी हो जाता है, तो वो कौन सी परिस्थिति है? तो सबसे पहला जो परिस्थिति है वो है कि चीफ जस्टिस ऑफिस जो है, चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट है। तो इस किसी की भी चीफ जस्टिस के ऑफिस तो वैकेंट नहीं रखा जा सकता, इसलिए वहां तत्काल में एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा। दूसरा हो गया कि टेम्पोररीली एब्सेंट। अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो गया लेकिन वो टेम्पोररीली एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा। और तीसरा, अनेबल टू परफॉर्म। अगर चीफ जस्टिस किसी भी रीजन से वो लंबे समय से बीमार हो या कुछ भी और अदर रीजन्स हो जो परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट जो है एडहॉक जजेस, आर्टिकल 127, आर्टिकल 128। हाईकोर्ट जजेस, ऐसे एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई हाईकोर्ट जजेस या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है या सुप्रीम कोर्ट एडहॉक जजेस को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि एडहॉक जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए हाई कोर्ट जजेस होना या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस होना जरूरी है। तो आज हम लोग चर्चा किए सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल्स ऑन 42, ऑन 43, 126, 127, 128। तो होप सो फ्रेंड कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।